हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइस, आज की वीडियो को डिस्कस करेंगे। आज हम आपका DSSSB वैकेंसी 2024 के बारे में बात करेंगे, जिसके सिलेबस को समझेंगे। साथ ही साथ ये भी चीजें जानेंगे जो आपको मिस्टेक नहीं करनी है एग्जाम में, क्योंकि ये एग्जाम जो है आपका टीचिंग का सबसे टफ एग्जाम माना जाता है, क्योंकि इसमें काफी चीजें आपको ऐसी देखने को मिलेगी जो बाकी एग्जाम में नहीं होती। जैसे कि इसका जो आपका पार्ट डिवाइड होता है, अगर आप एक पार्ट को छोड़ते हो और दूसरे पर जाते हो तो आप वापस दोबारा नहीं जा सकते। ये क्या चीजें रहने वाली है, इन्हें भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका 50% बच्चों का आपका कह सकते हो जिस कारण नहीं निकलता, वो सिर्फ आपका यही है कि वो एक छोड़कर दूसरे सेक्शन पर चले जाते हैं, जिसके कारण उनका DSSSB में नंबर नहीं आता। तो आपको कौन सी गलती नहीं करनी, साथ ही साथ क्या इसका सिलेबस रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी, हर एक पॉइंट को डिटेल में अच्छे से समझेंगे। तो आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आपको समय पर मिल सके। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है आपकी DSSSB वैकेंसी। ये क्या होती है, आपकी टीचिंग तथा नॉन टीचिंग दोनों तरीके से आपके यहाँ पर वैकेंसी आउट करती है, लेकिन हम जो जानेंगे वो जानेंगे आपका टीचिंग। टीचिंग में जो है ये आपकी 3 प्रकार की वैकेंसी निकालती है। आप कह सकते हो कौन सी, जो आपकी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। फर्स्ट है आपकी PRT, जो कि होती है आपकी प्राइमरी, जिसमें आपका CTET आपका फर्स्ट से लेकर 5th वाला, मतलब आपका पेपर फर्स्ट जो है इसमें क्लियर चाहिए, ये होता है आपका PRT। ठीक है, इसे आपका DLED BTC वाले जो है भर सकते हैं। अब बात करेंगे TGT। ये क्या होता है, इसमें आपका CTET का सेकेंड पेपर चाहिए। ठीक है, सेकेंड पेपर मतलब आपका 6 से लेकर 8 क्लास का जो है आपका यहाँ पर CTET होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। पेपर 2 जो है इसमें आपका चाहिए। इसके बाद बात करेंगे आपका PGT। PGT किसके लिए होता है, ये होता है आपका BEd, या फिर आप कह सकते हो जिसकी PG कंप्लीट है, BEd प्लस PG जिसने की होती है, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। इसमें आप कह सकते हो कोई सभी CTET नहीं मांगा जाता। ठीक है, इसमें आपका CTET नहीं चाहता। वहीं TGT में आपके BEd वाले जो है अप्लाई कर सकते हैं, और आपके PRT में जो है PTC वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये 3 प्रकार की पोस्ट जो है आपको टीचिंग में देखने को मिलेगी। लेकिन इसके अलावा भी आपकी जैसे सहायक अध्यापक, आपकी NITT, आपकी ये चीजें नर्सरी टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड अलग है, लेकिन जो आपकी मेन होती है वो आपको 3 यही पोस्ट देखने को मिलेगी। आप सबसे पहले इसकी बात करेंगे सिलेबस की। आपका जो PRT हो, TGT हो, PGT सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे आपकी पार्ट फर्स्ट। आपका सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए और आपका पार्ट बी। पार्ट ए जो है आपका कॉमन है। कॉमन किस प्रकार से, आपको चाहे वो आपका PRT हो, TGT हो, PGT, तीनों में ही आपको ये पार्ट ए करना पड़ेगा, ये आपका कंपलसरी है। अब बात करेंगे, ये होता है आपका 100 मार्क्स का। कितने का, आपका 100 नंबर का। 100 नंबर का क्यों होता है और इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलेंगे। इसके अंदर आपके डिवाइड है 5 पोर्शन। कौन से 5 पोर्शन, जो आपका सबसे फर्स्ट है वो है आपका यहाँ पर आपका लैंग्वेज इसमें 2 होती है। एक होता है आपका यहाँ पर हिंदी, ठीक है, एक हो गया आपकी सबसे फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी। ये कितने मार्क्स की आएगी, 20 मार्क्स की। वहीं इसके बाद आपकी सेकंड लैंग्वेज होती है इंग्लिश। ये कितने नंबर की आती है, ये भी आपकी 20 नंबर की आती है। ये भी 20 नंबर की और ये भी 20 नंबर की। अब बात करेंगे, इसके बाद आता है आपका GS और आपका GK का पोर्शन। ये कितने मार्क्स का आता है, ये भी आपका 20 मार्क्स का। इसके बाद बात करेंगे आपका मैथ, और इसके बाद बात करेंगे आपका रीजनिंग। ये भी कितने नंबर का आएगा, ये भी आपका 20 नंबर का आता है। तो टोटल जो है आपका पेपर कितने मार्क्स का हो गया, आपका 100 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। इसमें आपको कितने पोर्शन देखने को मिले, 5 आपके पास यहाँ पर पोर्शन है। हिंदी एक लैंग्वेज और दूसरी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश, GS मैथ और आपका रीजनिंग। चाहे आप PRT की तैयारी कर रहे हो, TGT की, PGT की, आपको पार्ट ए में यही सारी चीजें देखने को मिलेगी। 100 नंबर आपके ये ही आएंगे। इसके अलावा आपका कोई और सब्जेक्ट नहीं पूछा जाता, चाहे आप किसी भी लेवल पर तैयारी कर रहे हो DSSSB की। ठीक है, ये हो गया आपका पार्ट ए, जो कि आपका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर बच्चा इसे कवर कर लेता है तो अपना PRT हो, TGT हो, आराम से वैकेंसी में जो अपना नंबर लेके आता है। लेकिन यहाँ पर भी आपकी एक बात है, क्या है आपका यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग क्या देखने को मिलती है आपको। इसमें नेगेटिव मार्किंग कितने मार्क्स पर होती है, आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4। कितने की होती है, 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। जब आप यहाँ पर 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर चला जाता है। तो क्या है, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की। ठीक है, और इसका जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, चाहे आप
100 में से 100 लेके आ जाओ, चाहे आप इसमें 10 मार्क्स लेके आ जाओ और दूसरे में आप पूरे ले आओ, तो आप यहाँ पर पास नहीं होते। क्यों नहीं होते? सबसे पहला रीजन, आपका पार्ट ए हो या फिर आपका पार्ट बी, इसमें क्या चाहिए आपको 40% जो है कंपलसरी चाहिए। 100 नंबर का पेपर है, 100 में से आपको 40 मार्क्स आपके कंपलसरी होने चाहिए, तो ही आपका सेकंड पेपर चेक होगा, वरना आपका नहीं होगा। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें क्या है, आपका 40 नंबर जो है आपको इसमें चाहिए। 100 में से 40 मार्क्स सभी स्टूडेंट के आएंगे, तो ही आपका यहाँ पर पार्ट बी चेक होगा। ऐसी कंडीशन हर पेपर में नहीं होती। आपने यूपी का टीजीटी दिया हो, केवीएस का टीजीटी, इस प्रकार की कोई कंडीशन नहीं रखी जाती। लेकिन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 40 आप नंबर यहाँ पर सही करोगे तो ही आपका पार्ट बी यहाँ पर चेक होगा, वरना चेक नहीं होता। ये तो बात होगी आपकी 40% की। अब इसकी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बातें क्या है कि आप अगर यहाँ पर लैंग्वेज का आप यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हो, तो इसके बाद जो आपको आगे का क्वेश्चन मिला इंग्लिश का, तो आप हिंदी के सारे क्वेश्चन करके ही इंग्लिश पे जाओगे। मान लीजिए आपको 20 में से 15 क्वेश्चन आते हैं, आपने क्या क्या 5 क्वेश्चन छोड़ दिए, भाई मैं बाद में करूंगा, पहले मैं इंग्लिश के कर लेता हूँ, तो आपको ये गलती नहीं करनी। क्यों? क्योंकि आप ये मान सकते हो 50% बच्चा आपका DSSSB में इसी वजह से बाहर हो जाता है कि उसे पता ही नहीं कि पेपर कैसे करना होता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके 20 क्वेश्चन है तो 20 के 20 अगर आपको आते हैं तो कीजिए। अगर ये है कि मुझे इसमें से 5 क्वेश्चन करने ही नहीं है, तो ही आप दूसरे सेक्शन पर आइए। अब मान लीजिए आपने यहाँ पर 18 क्वेश्चन कर दिए, ठीक है, आपको लगता है कि 2 क्वेश्चन मुझसे नहीं होंगे, तो आप अगले पर जा सकते हो। लेकिन आपने यहाँ पर कुल 10 क्वेश्चन किए और आपको लगता है 5 क्वेश्चन इसमें से मैं बाद में कर लूंगा, तो आपको इसमें बाद वाली चीजें नहीं छोड़नी। क्यों? अगर आप एक पोर्शन को छोड़कर दूसरे पे आ जाओगे तो पहले वाला आपका लॉक हो जाता है। लॉक किस प्रकार से, आपने या किसी भी स्टूडेंट ने अगर ऑनलाइन पेपर दिया है तो क्या होता है, अगर हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया, सेकंड कर दिया, हम अपनी मर्जी से आपके 80 क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे, 90 पर पहुंच जाएंगे, हम क्या करते हैं क्वेश्चन स्किप करके आगे पहुंच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, आपको पहले ये 20 पूरे अटेम्प्ट करने होंगे या फिर जितने भी आप करना चाहते हो। अगर आप इसे छोड़कर इंग्लिश के पोर्शन पर आ गए तो दोबारा वापस हिंदी पर नहीं जा सकते। हिंदी का जो है आपका पोर्शन लॉक हो जाएगा, हिंदी का आप ओपन नहीं कर पाओगे। या आप कह सकते हो DSSSB की सबसे बड़ी बात यही है कि एक पोर्शन जो आपको कंप्लीट करके ही दूसरे पर पहुंचना है, चाहे आपको आता हो या ना आता हो, आप बाद के लिए इसमें नहीं रख सकते। अगर आपको मान लीजिए मैथ है, अगर आपका मैथ का स्टार्टिंग का पोर्शन है, तो आपको क्या करना है, ये 20 के 20 में से जितना भी आता है तुरंत ही करना होगा। आप ये नहीं सोच सकती कि मैथ में टाइम ज्यादा लगेगा, मैं इसे बाद में कर लूँ, पहले मैं इंग्लिश के क्वेश्चन कर लूँ, ऐसा नहीं है। पहले आपको ये 20 करने होंगे, तो उसके बाद ही इंग्लिश पर जाना होगा। अगर आप ये 20 छोड़ देते हो कि मैं बाद में करूंगा, तो ये आपकी चीजें ऑन ही नहीं होगी, ये हो जाता है आपका लॉक, ये आप इसे दोबारा से ओपन नहीं कर सकते। तो ये थी आपकी सबसे बड़ी, कह सकते हो, जो गलती बच्चा सबसे ज्यादा करता है। तो आपको ये चीजें समझ में आई क्या, कि अगर ये आपके पास 5 क्वेश्चन है, तो अगर आपने एक छोड़कर दूसरे पर पहुंच गए तो पहुंच गए, उसके बाद आप वापस नहीं जा सकते। तो ये चीज आपकी क्लियर हुई? आई होप, मुझे लगता है कि आपकी ये चीजें क्लियर हो गई होगी। ये था आपका पार्ट ए के बारे में कि 5 क्वेश्चन कौन से, हिंदी आएगी 20 नंबर की, इंग्लिश आएगी 20 नंबर की, GS GK आपकी आएगी 20 नंबर की, आपकी मैथ आएगी 20 नंबर, रीजनिंग के भी 20 नंबर। तो टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होता है पार्ट ए का। अब बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट बी। पार्ट बी क्यों है इंपोर्टेंट? क्योंकि ये क्या होता है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। सब्जेक्ट किस प्रकार से, पहले हम बात करेंगे PRT। PRT किसके लिए होता है आपका, यहाँ पर हो गया पेपर फर्स्ट क्या चाहिए, CTET का, BTC वाले बच्चों के लिए। तो इसमें जो है आपका कह सकते हो CDP पेडागोजी, आपका कह सकते हो शिक्षण शास्त्र आता है पूरा, ठीक है। क्या आएगा, शिक्षण शास्त्र। और इसमें क्या पढ़ना पड़ता है आपको, NIOS या फिर DLED या BLED की जो भी किताबें, वो 100 नंबर का ये आपका पोर्शन होगा, ठीक है। इस सब्जेक्ट में क्या आएगा आपका शिक्षण शास्त्र, CDP VDP, आपके हर एक कॉन्सेप्ट जो है इसमें पूछा जाएगा। तो 100 नंबर का आपका आ गया यहाँ पर PRT के लिए, ठीक है, सब्जेक्ट। इसके बाद TGT के लिए, अब मान लीजिए आप TGT में इंग्लिश से फिल करते हो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, 100 नंबर की आपकी आएगी इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश का पूरा सिलेबस क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको PDF भेज दूंगी, इंग्लिश में क्या क्या सिलेबस आता है। ऐसे किसी स्टूडेंट का हिंदी है तो उसके 100 क्वेश्चन सिर्फ हिंदी के आएंगे, कोई और सब्जेक्ट नहीं आएगा। ऐसे आपका यहाँ पर मान लीजिए आप SST के स्टूडेंट हो, तो SST के 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बात थी आपकी TGT की। अब बात करेंगे यहाँ पर PGT।
पीजीटी में भी सेम आपका टीजीटी वाला रोल, जैसे कोई स्टूडेंट मैथ का है, उसने मैथ से अपनी पीजी कंप्लीट की है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगे, मैथ के 100 क्वेश्चन। ऐसे अगर उसने फिजिक्स से की है तो क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पर फिजिक्स के 100 क्वेश्चन। ऐसे आपके यहाँ पर केमिस्ट्री, अलग अलग तरीके के इसी प्रकार से 100 क्वेश्चन आएंगे, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, एजुकेशन के हो 100 क्वेश्चन, आपके इकोनॉमिक्स के हो 100 क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये तो थी आपके यहाँ पर पार्ट बी की बात कि कितने मार्क्स का आता है आपका, 100 मार्क्स का जो है पार्ट बी आएगा, 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग वही रहेगी आपकी 1/4 की। अब बात करती है पेपर जो है एक ही दिन होगा, अलग अलग दिन होगा, किस प्रकार से करना होता है। आपका पेपर एक ही होगा लेकिन 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट ए पार्ट बी। पहले क्या करना होगा, पार्ट ए, उसके सारे सेक्शन, इसके बाद आपको जाना होगा पार्ट बी। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं कर सकता कि पार्ट ए छोड़ दिया, पहले मैं पार्ट बी कर लूंगा। अगर पार्ट बी पर गए तो पार्ट ए जो है आपका लॉक हो जाएगा, इसे दोबारा से ओपन नहीं कर सकते। तो ये क्या थे आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चन और यहाँ पर भी 100 क्वेश्चन। कितने नंबर के आएंगे पेपर टोटल आपका, 200 मार्क्स का। कितने का आएगा आपका टोटल, 200 मार्क्स का जो है आपका पेपर आने वाला है और आपके 200 ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का। अब बात करेंगे टाइम कितना मिलेगा, इसमें आपको मिलते हैं पूरे 2 घंटे, ठीक है। कितना टाइम मिलता है, 2 घंटे आपको यहाँ पर मिलते हैं। और नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है 1/4 की, आपके यहाँ पर क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। तो ये था पूरा सिलेबस, चाहे आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी की, पीजीटी की, सभी में यही सिलेबस आपका होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें आप सभी के लिए थी, याद रखना। सिलेबस पार्ट ए पार्ट बी, और इसमें जो आपका सेक्शन वाइज है इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अगर आपने एक भी सेक्शन स्किप किया तो दोबारा नहीं जा सकते, 20 के 20 नंबर आपके कट। जो सा भी छोड़ दे 20 के 20 नंबर गए, उसमें से एक भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, चाहे कितना भी अच्छा आपको आता हो। तो ये था आपका पार्ट ए और आपका पार्ट बी, जो कि आपका DSSSB दिल्ली में टीचर बनने के लिए एग्जाम होता है ये, ठीक है। इसमें जो आपकी यहाँ पर जॉब रहेगी वो आपको दिल्ली में ही रहकर करनी पड़ती है। जैसे कि आपका KVS हो गया, उसमें आपको अलग अलग सिटी में जाने का मौका मिलता है, लेकिन ये आपकी जॉब दिल्ली में ही रहेगी पूरा आजीवन, जो आप दिल्ली में रहकर यहाँ पर टीचर बन सकते हो। सैलरी जो है इसमें सबसे बेस्ट दी जाती है, सभी एग्जाम में अच्छी दी जाती है, लेकिन जो आपका टीचिंग में सबसे अच्छी वैकेंसी मानी जाती है, सबसे अच्छी जॉब आपकी मानी जाती है, वो है आपकी DSSSB। इससे बेस्ट आपकी टीचिंग की कोई जॉब नहीं मानी जाती। तो 200 नंबर का आपका पेपर है, इसमें आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन करने पड़ते हैं। एक बार आपको यहाँ पर मेरिट के बारे में भी बता देते हैं। जो आपका पीआरटी की होती है ये आपकी थोड़ी हाई जाती है। हाई कितनी, आप कह सकते हो 200 में से आपको यहाँ पर 150 प्लस क्वेश्चन लेके आओगे तो मान लीजिए आपका यहाँ पर नंबर आ जाएगा। लेकिन पीजीटी की थोड़ी डाउन जाती है, 200 में से अगर आप यहाँ पर 130 प्लस नंबर लेके आ रहे हो तो आपका यहाँ पर नंबर आराम से आ जाएगा। ये थी आपकी DSSSB वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन। अभी तक आपके पीजीटी के पद देखने को मिल चुके हैं, अभी कुछ ही दिनों में पीआरटी और टीजीटी दोनों की वैकेंसी आप सभी के लिए आउट हो जाएगी। सिलेबस आपका यही रहने वाला है, पूरी डिटेल PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप सभी जाकर वहां पर ज्वाइन कर सकते हो। आज की वीडियो में यही बताना था कि किस प्रकार से आपका DSSSB का एग्जाम आता है। और दूसरा आपका ये पेपर जो है ऑनलाइन मोड में होता है। किसमें होगा आपका पेपर, ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, प्लस आपको MCQ क्वेश्चन मिलेंगे। MCQ किस टाइप के, एक क्वेश्चन होगा या आपका क्वेश्चन, इसके 4 आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, सिर्फ आपको उसमें फिल करके आना है, सही है गलत है, ऑनलाइन सिर्फ आपको टिक लगाना है। इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे। ऑनलाइन आपका पेपर होता है, 2 घंटे का पेपर आपका कंप्लीट माना जाता है। पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड मिलेगा, 200 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो यही चीजें आज की वीडियो में डिस्कस करनी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।